जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वे सर्दी, गर्मी, बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब एक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। कांग्रेस का ये ट्वीट ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के मोदी सरकार पर लगाए संगीन आरोप पर आया है। डोर्सी ने यह दावा सोमवार को यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स के होस्ट सागर एजेंटी और क्रिस्टल बॉल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया। उनसे पूछा गया, दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं। आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? उन्होंने कहा कि देश में किसानों के प्रदर्शन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला था और सरकार का कहना नहीं मानने पर भारत में ट्विटर को बंद करने और उसके कर्मचारियों के घरों पर छापे मारने की धमकियां दी गई थी। डोर्सी ने जवाब में कहा, मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी, खास तौर से उन पत्रकारों को लेकर जो सरकार के प्रति आलोचनात्मक थे, और ऐसा कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। भारत हमारे लिए बड़ा बाजार है, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आपके दफ्तरों को बंद करवा देंगे, कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे। ये भारत की बात है, एक लोकतांत्रिक देश की। डोर्सी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि डोर्सी के समय ट्विटर प्रशासन को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा कि कोई जेल नहीं गया और ना ही ट्विटर बंद किया गया। ये जैक का साफ झूठ है, जो शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत संदिग्ध समय के दागों को मिटाने की कोशिश है। चंद्रशेखर ने अपने लंबे पोस्ट में इस बारे में विस्तार से लिखा है कि सरकार ने ऐसा क्या देखा जो सोशल मीडिया मंचों को संचालित करने वाले स्थानीय कानूनों का पालन नहीं होने जैसा था। उन्होंने आगे तथ्य और सत्य को भी बताया और कहा, डोर्सी और उनकी टीम के समय ट्विटर लगातार और बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने 2020 से 22 तक बार बार कानूनों की अवमानना की और अंततः जून 2022 में उन्होंने अनुपालन शुरू किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डोर्सी के समय ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में समस्या थी और वह ऐसे व्यवहार करता था मानो भारत के कानून उस पर लागू नहीं होते। विपक्षी दलों ने डोर्सी के दावों के हवाले से सरकार को घेरने का प्रयास किया, पर जो सवाल उठ रहा है ये कि जैक डोर्सी ऐसा बयान क्यों देंगे? सरकार कह रही है कि ये झूठ है, वे झूठ क्यों बोलेंगे? जैक डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण समझ में नहीं आता। बता दें, सरकार ने सितंबर 2020 में संसद में 3 कृषि कानून पास किए थे। इन कानूनों का पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी समेत देश के तमाम राज्यों के किसानों ने विरोध किया था। कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली में कूच किया था। इन्होंने करीब 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर डटकर प्रदर्शन किया था। नवंबर 2021 में एक दिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी थी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।